मेंबर नूर पर जलवा अफरोज मुक़द्दस उलमाए किराम व शुराए इस्लाम व जुमला हाज़रीन व सामिईन व पर्दा नशी ख़वातीन खुसूसियत के साथ हमारे भारत की शान, हम सुन्नियों की जान, फ़क़ीह हिंदुस्तान उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला सदर शोबा इफ्ता दारुल उलूम गरीब नवाज़ इलाहाबाद व नायब काज़ी शहर इलाहाबाद और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा खलीफा हुजूर नईम मिल्लत और खलीफा हुजूर अमीन मिल्लत हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल समद साहब क़िबला और हमारी इब्तिदाई तालीम के उस्ताद हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल रक़ीब साहब क़िबला, उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना शकील साहब क़िबला, उस्ताज़ तबलीगुल इस्लाम गढ़वा और हज़रत हाफिज़ व क़ारी आशिक़ुर रहमान साहब क़िबला व मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत क़ारी यूसुफ़ रज़ा साहब क़िबला, रफ़ीक़ ज़माना हज़रत मौलाना शमशीर आलम साहब क़िबला और इस जलसे के सजाने में जो जी तोड़ कोशिश की है, जिनसे मेरी मुराद हज़रत हाफिज़ व क़ारी शाह मोहम्मद साहब क़िबला और इस गांव से बाहर भी जो अपनी पहचान आप रखते हैं, आली जनाब इज़्ज़त माब फरीद साहब क़िबला और इस इलाक़े को जिन्होंने खूने जिगर जला करके सींचा है और आज हमारे सरों पर टोपियां नज़र आ रही हैं और इस इलाक़े में जो सुन्नियत का डंका बज रहा है, चहार सू और किसी देवबंदी वहाबी राफ़ज़ी कादियानी जो हमारे इलाक़े से कोसों दूर कि उन लोगों का यहाँ शायबा भी मौजूद नहीं है। मेरी मुराद हुजूर शेखुल मिल्लत व दीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के शहज़ादे पीर तरीक़त हुजूर नईम मिल्लत हज़रत अल्लामा नईमुल हुदा क़ादरी सिराजी सज्जादा नशी आस्ताना बैतुल अनवार गेवाल बिगहा गया और शेखुल हुफ़्फ़ाज़ खलीफ़ा अज़ीज़ मिल्लत हज़रत हाफिज़ शमीम अहमद साहब क़िबला, हज़रत मौलाना शहादत हुसैन साहब क़िबला और जितने भी लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, वो हज़रात भी हमारी तरफ से काबिल मुबारकबाद हैं। मैं सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़्द के क़िले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आइए बिला किसी ताख़ीर के हम और आप सारे हज़रात अक़ीदत व महब्बत के साथ सक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार फ़ख्र मौदूजात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में झूम कर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ क़ारी लाल मोहम्मद साहब क़िबला जो इस वक्त रानी चरी के सरजमीन के लाल बने हुए हैं और सबको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खूबसूरत शायरी से नवाज रहे हैं और सबके दिलों की धड़कनों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। और शायर अहले सुन्नत जो कलकत्ता से चलकर तशरीफ लाए हैं, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा अंदाज में नातिया कलाम पेश कर रहे थे, सबको महजूज कर रहे थे और हम और आप सुन करके लुत्फ अंदोज हो रहे थे। नाम नामी इसमें गिरामी हजरत इम्तियाज अहमद भागलपुरी साहब क़िबला, अब्दुल सलाम साहब क़िबला भी गालिबन उनके शायरी बाकी है, वो बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाले हैं। और उस्ताद गिरामी हुजूर मुजाहिद दौरा का फैज़ लेकर के आप हज़रात के सामने मैं हाजिर आ गया हूँ। कुछ बातें आप हज़रात तक जो हुजूर बारगाह मुजाहिद दौरा से जो बातें ली हैं, उन्हीं ली हुई बातों को आप तक पहुँचाने के मैं सादत हासिल करूँगा। हजरत देखते देखते हजरत मौलाना मेहताब आलम साहब क़िबला भी तशरीफ़ ले आए माशाअल्लाह। जितने भी माशाअल्लाह स्टेज की तरफ से, मैं किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि मुनसिफ की अदालत में कलमदान नहीं है। जुमला हाज़रीन सामीन और स्टेज की जानिब से ये मैं तवज्जो का तालिब हूँ। खैकुल जमाली साहब क़िबला भी है माशाअल्लाह। शायर कहता है और आप जो शायर हैं क्या कहने, मुनसिफ की अदालत में कलमदान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद। मुनसिफ की अदालत में कलमदान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। मुनसिफ की अदालत में कलमदान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और हमने बनाए रखे हैं समंदर में भी रास्ते, हमको झुकाना कोई आसान नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। फिर नारे में मौलवी मौलाना जिंदाबाद चल रहा है। जो हजरात जो चेयरमैन हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं वो बैठे रहें, जो खड़े हैं वो खड़े रहें, जो सो रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि अपनी हालत ही पे रहें, वरना जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, जो सोए हैं वो बेदार हो जाएं। ऐसे वक्त में जब हम मसला बता रहे हो कि ब्याज खाना हराम है तो नींद खुलेगी,
बात पूरी समझ में नहीं आएगी और वही प्याज खाना हराम हो जाएगा। इसलिए सब अपनी अपनी हालत पर बैठे रहिए। और हुजूर मुजाहिद दौरा बहुत ही जल्द अपने खिताब से हम तमाम सुन्नी मुसलमानों को फैज पहुंचाने वाले हैं। बस थोड़ी देर के लिए आप हजरात के रूबरू आ गया हूं। शायर कहता है, मुंसिफ की अदालत में कलमदान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और हमने बनाए रखे हैं समंदर में भी रास्ते, हमको झुकाना कोई आसान नहीं है। हमने बनाए रखे हैं समंदर में भी रास्ते, हमको झुकाना कोई आसान नहीं है। और शायर कहता है, नाम ले लेके मोहम्मद का जिए जाएंगे, नाम ले लेके मोहम्मद का जिए जाएंगे, हम ये काम सुबह शाम किए जाएंगे। नाम ले लेके मोहम्मद का जिए जाएंगे, हम ये काम सुबह शाम किए जाएंगे। और आग दोज़ख की जलाएगी न तालिब उनको, आग दोज़ख की न जलाएगी तालिब उनको, इश्क़े मोहम्मद जो सीने में लिए जाएंगे। आग दोज़ख की जलाएगी ना तालिब उनको, इश्क़े मोहम्मद जो सीने में लिए जाएंगे। नाम ले लेके मोहम्मद का जिए जाएंगे, हम ये काम सुबह शाम किए जाएंगे। मोहब्बत भरे अंदाज में एक बार और पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। रानी चरी के सरजमीन पर अजीमुल शान नूरो निगहत में डूबी हुई एक हसीन रात, जिसमें हम हैं, हम और आप। आज इस जलसे का, इस अजीमुल शान महफिल का जो मकसद है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलूब क्या है, तो आज के इस जलसे और इस अजीमुल शान महफिल का मकसूद व मतलूब है इस्लाहे अवामुन नास, बेशक, यानी मुसलमानों की जो अमली हालत इस वक्त जो कमजोर होती जा रही है और हमारी कुव्वते ईमानी में जो कमजोरी पैदा होती जा रही है, इन तमाम कमियों को दूर करने के लिए, अपने यकीन और अकीदे में पुख्तगी के लिए, अपने बदअमली को दूर करके अच्छे अमल बजा लाने के लिए आज हमने इलाहाबाद की सरजमीन से रानी चरी के सरजमीन पर इसीलिए हुजूर मुजाहिदे दौरा को बुलाया है कि अपने खिताबे नायाब से हमारे अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ भी फरमाएं और हमारे अमली हालत की इस्लाह भी फरमाएं। बेशक बेशक। और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला हाफिज़े अहादीसे कसीरा जो बहुत जल्द स्टेज पे तशरीफ लाने वाले हैं, उनका भी खिताब हमें और आपको सुनना है और सुन करके महजूज होना है। मैं अर्ज़ करना चाहूंगा, आज हमारे अंदर, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हम मुसलमानों के अंदर इस तरह तनाज़े, झगड़े, लड़ाई, फितने, फसाद, तनाज़ा, इख्तिलाफ, दूरियां जो बढ़ती जा रही हैं, यही दूरियां और यही आपसी इख्तिलाफ व तनाज़ा, यही जो हमारे अंदर जो इख्तिलाफ की जो जड़ें मजबूत होती जा रही हैं, वही इख्तिलाफ की जड़ें आज एक मुसलमान को मुसलमान भाई का दुश्मन बनाता जा रहा है। वही इख्तिलाफ हमारे अंदर आज दूरियां पैदा करता चला जा रहा है। हालांकि आपस में हमें लड़ना, इख्तिलाफ पैदा करना, अपने इत्तेहाद को खत्म कर देना, यह कुरान के भी खिलाफ है, यह हदीस के भी खिलाफ है और तालीम रसूल के भी ये खिलाफ है। इसीलिए इस इख्तिलाफ को दूर करने का वाहिद जरिया क्या है? हम नहीं कहते, खालिक कायनात फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो। वला तफर्रकू
और आपस में फिरके बंदी मत करो, आपस में मुतफर्रिक और अलग अलग होकर के न रहो, ये कुरान का कतई हुक्म है। तो जाहिर सी बात है जब इसकी खिलाफ वर्जियां होंगी, अल्लाह कहता है मुत्तहिद हो जाओ, बंदा मुख्तलिफ हो जाएगा, मुतफर्रिक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जाहिर सी बात है कि जमात में जो ताकत कुव्वत हुआ करती है और जमात पर जो अल्लाह की खास रहमतें होती हैं, अगर मुतफर्रिक हो जाओगे तो जाहिर है कि खुदा की रहमत से हम और आप महरूम भी हो जाएंगे। तो गोया के अल्लाह की रहमत, नुसरत, मदद जमात पर है तो अपनी जमातें बना करके रहो, आपस में इख्तिलाफ पैदा मत करो, आपस में इत्तिहाद, मिल्लत, उखुव्वत और भाईचारा कायम करो कि यही भाईचारा जब हमारे दरमियान रहेगा तो हमारी ताकतें बड़ी मजबूत होती नजर आएंगी। मैं अर्ज करना चाहूंगा, लेकिन एक बात भी याद रखो कि ये हमारा दीन, दीन इस्लाम, जो दीन फितरत है, ये दीन, इस दीन की तालीम ये है, इस दीन का दर्स ये है कि लोगों अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी सीरत और कैरेक्टर से किसी को तकलीफ न पहुंचाना, अपने अमल के जरिए से किसी को तकलीफ मत देना, किसी को वसीयत न पहुंचाना, बल्कि इस्लामी रोशनी में अपना अमल ऐसा कर लेना, तुम ऐसा तरीका इख्तियार करना। और ये मजहबे इस्लाम ने जो तुम्हें जीने का जो सलीका दिया है, कुदरत ने जो निजामे हयात हमें अता फरमाया है, उसी पर चलते रहना और अपने अमल के जरिए से किसी को तकलीफ न देना, बल्कि तुम्हारा ऐसा अमल होना चाहिए जिस अमल को देख करके जाने, जब जिस अमल को देख करके गैर भी पुकार उठे, ये कोई गद्दार नहीं जा रहा है, ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बैतुल अनवार, फैजाने सिराजे मिल्लत, ऐसा हमारा अमल होना चाहिए। क्या कहने, जिंदाबाद। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जमीन में फसाद फैलाने वाला, तकब्बुर इख्तियार करने वाला, ऐसा बंदा खुदा को पसंद नहीं है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, कैरेक्टर देखना है, अखलाक और सीरत अगर हमें देखना है तो अपने ही इलाके में तबलीग दीन के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था, हुजूर सिराज मिल्लत की जिंदगी को देखिए, हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी को देखिए, हुजूर शम्स मिल्लत की हयात को देखिए और फैसला कीजिए कि बुजुर्गाने दीन ने जो जी करके हमें बताया था, जो दीन की सही तालीम हम तक मेरे बुजुर्गों ने पहुंचाया था, आज हम उस पर कायम हैं या हम उस रास्ते से हटते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिएगा फरीद साहब, आप नेता आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कौम के रहनुमा हैं, आप रहनुमाई करते रहे, अल्लाह आपकी उम्र में इजाफा फरमाए। मैं अर्ज करना चाहूंगा, तो हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, इस्लाम झगड़े का, फितने का, फसाद का, किसी के नुकसान का, किसी को तकलीफ वसीयत देने का नहीं देता है मेरा दीन, बल्कि उस परवरदिगार आलम का फरमाने आलिशान है, तिलकद दारुल आखिरह, ये दारे आखिरत किसके लिए है? अल्लाह फरमाता है, तिलकद दारुल आखिरतु नजालुहा लिल्लज़ीना ला युरीदुना उलुवन फिल अर्दी वला फसादा। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो सुनो, ये दारे आखिरत, ये जन्नत हमने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो जमीन में तकब्बुर नहीं करते और फसाद नहीं फैलाते। उसी के लिए हमने जन्नत और करार और ठिकाने का घर बनाया, जो फसाद नहीं फैलाते, फितना नहीं फैलाते, क्योंकि फितने और फसाद को फैलाने वाला ऐसा बंदा अल्लाह की बारगाह में महबूब नहीं, वो मरदूद बंदा, अल्लाह की रहमत से वो महरूम है।
तो हमारा कुरान क्या कह रहा है, मेरा तकाज़े ईमान क्या कह रहा है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिदें बनाते हैं, जरूर आलीशान मस्जिदें बननी चाहिए, बनाइए, लेकिन खुदा के उस घर को आबाद भी कीजिए, उसको वीरान न छोड़िए। यकीनन और इस जलसा जिसका ताल्लुक वो बहरहाल जब बंदा कोई नेक अमल करता है तो उस नेक अमल पर अल्लाह सवाब कितना अता फरमाता है, ये तो अल्लाह की शान है। उसकी शान यफ़अलु मा यशाउ, जो चाहे वो करता है। उसकी कुदरत को कोई शय, कोई चीज रोकने वाली नहीं है। खुदा की कुदरत को अल्लाह जितना चाहे अपने बंदे से राजी होकर के उसके हुस्ने अमल पर अल्लाह जितना चाहे उसको सवाब अता फरमा दे, ये अल्लाह चाहे। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अहसना अहदुकुम इस्लामहु फकुल्लु हसनतिन यामलुहा तुक्तबु बिअश्रि अमसालिहा इला सब'i मियति ज़ैफ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम में से जो कोई अपना इस्लाम ठीक करे, अपना इस्लाम दुरुस्त करे। कैसा इस्लाम? इस्लाम दुरुस्त करे का मतलब अपना यकीदा सही करे, जिसका ईमान अच्छा हो, जिसका यकीदा अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक हो, ऐसा मुसलमान जिसका अकीदा दुरुस्त हो। ऐसा यकीदा नहीं जो लोग कहते हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। ये इशारा है सिर्फ इस बात की तरफ। ऐसा इस्लाम नहीं। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन जो कहता है कि मलकुल मौत और इब्लीस को इल्म ज्यादा है और हुजूर का इल्म उनसे कम है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए। बल्कि वो मुसलमान जो अकीदा अहले सुन्नत रखने वाला हो, वो सुन्नी मुसलमान हो और आज के जमाने में बरेलवी मुसलमान हो, ऐसा अकीदा वाला हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फकुल्लु हसनतिन यामलुहा तुक्तबु बिअश्रि अमसालिहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर अकीदा दुरुस्त करने के बाद वो जो भी नेकी करेगा, हर नेकी के बदले अल्लाह उसको 10 गुना से 700 गुना तक सवाब अता फरमाएगा। एक नेकी किया और 700 तक उसे सवाब मिला। ये तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, 700 तक उसे सवाब मिला। वैसे अल्लाह उसके अंदर जितना इखलास होगा, उसकी नियत जितनी अच्छी होगी, अल्लाह उतना सवाब उसको अता फरमाएगा। तो एक नेकी करेगा अकीदा दुरुस्त करने के बाद तो 700 तक उसको सवाब मिलेगा। और लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, अल्लाह खुदा की कुदरत ये है कि अगर वो गुनाह करेगा तो उसी की मिस्ल यानी एक बुराई का एक ही गुनाह लिखा जाएगा। हत्ता लक़ी अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह से वो मुलाकात करेगा, यानी उसका इंतकाल हो जाएगा। तो कितना है? एक नेकी 1 से लेकर के 700 तक उसे सवाब मिला और एक बुराई एक ही गुनाह उसको मिला। ये खुदा की कितनी बड़ी कुदरत है कि अकीदा दुरुस्त करने के बाद अगर वो एक नेकी करता है, अल्लाह 700 तक उसको सवाब अता फरमाता है, और एक बुराई अगर वो करता है तो एक ही लिखा जाता है। वो भी इरादा नेक है, मगर इरादा गुनाह नहीं है। जब तक कि दिल फेल उस गुनाह को ना कर ले, या पुख्ता जिसको वज़्न मुसम्मम कहते हैं, ऐसा इरादा ना कर ले और नेकी का इरादा किया और नेकी मिलना उसको शुरू हो गया। नेकी का इरादा किया क्योंकि इरादा नेक भी नेक है, तो नेक इरादा करना खुद एक नेकी है, उस पर सवाब मिलना शुरू हो गया।
और अगर उसको बजा लाएगा तो अल्लाह उसको कितना सवाब अता फरमाएगा। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये है इस्लाम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अकीदा दुरुस्त करने के बाद फिर वो जो भी अमल करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उस नेक अमल के बदले में 700 तक सवाब अता फरमाएगा। और जो बुराई करेगा तो एक बुराई का एक ही गुनाह लिखा जाएगा, है कि नहीं। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अकीदा अपना दुरुस्त करे। और अभी हम जमात की बात कर रहे थे कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी से मुराद या तो कुरान है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद या तो कुरान है। तो जाहिर सी बात है कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पर अमल किया उसके लिए भी खैर है। तो कुरान को पकड़ा रहे, सुन्नत रसूल को पकड़ा रहे। तो या तो हब्लुल्लाह यानी अल्लाह की रस्सी से मुराद या तो कुरान है। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं या तो हब्लुल्लाह से मुराद जमात यानी जमात अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर, जमात अहले सुन्नत। जब भी रहो जमात के साथ रहो, यानी जमात की जिस रस्सी में अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत इजाबत को बांध दिया है उसी रस्सी में बंधे रहो। अगर जमात से कट गए तो समझो कि जहन्नम से सट गए। तो जमात से कभी दूर न होना, जमात अहले सुन्नत पर कायम रहना। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन फारक़ल जमाता शिबरन फ़क़द खला रिफ़क़तल इस्लाम मिन उनुक़िही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो जमात से एक बालिश के बराबर भी कट करके रहा यानी अलग रहा, जो जमात अहले सुन्नत से एक बालिश के बराबर भी अलग रहा तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसने अपनी गर्दन से इस्लाम की रस्सी निकाल करके फेंक दी। अल्लाहु अकबर, एक बालिश के बराबर भी अगर जमात से वो कट करके रहेगा, जमात के साथ वो नहीं रहेगा, वो भी जमायत अहले सुन्नत के साथ अगर वो नहीं रहेगा, अगर वो कट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जिस जमात के साथ वो था और उस जमात की हिफाजत अल्लाह फरमा रहा था, अल्लाह के रसूल उस जमात की हिफाजत फरमा रहे थे। जब वो जमात से कट गया, जब कोई मुहाफिज न रहा, तो अब कोई हक और सीधी राह उसके लिए न रही, तो वो राह पर चलेगा मगर सीधी राह पर नहीं बल्कि शैतानी राह पर वो चलेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमात के साथ रहो, एक बालिश के बराबर भी जमात से अलग होकर के न रहो। अगर एक बालिश के बराबर भी अगर तुम जमात अहले सुन्नत से मुतफर्रिक अलग अगर रहोगे तो याद रखना कि हिलाकत और तबाही हमारे लिए, और वो तबाही सिर्फ हमारे अमाल के ताल्लुक से वो तबाही ना होगी बल्कि वो तबाही हमारे अकायद व ईमान में भी खलल डालेगी। इसलिए जमात को मजबूती के साथ पकड़ो, पकड़े रहो, उलमाए किराम के दामन से लगे रहो, बुजुर्गाने दीन से लो लगाए रहो, मोहब्बत सिराज मिल्लतो शम्से मिल्लत का इजहार करते रहो। क्योंकि उन बुजुर्गों की मोहब्बतें यानी अल्लाह वालों से मोहब्बत करना भी अपने आप को बदअकीदगी से बचाना है। इसलिए जमात के साथ रहिए। और आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, अभी बात कर रहे थे अमल के ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह, खाने खुदा दुनिया में जो अल्लाह की इबादत के लिए आदमी घर बनाता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत में उसके लिए महल तैयार फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत गाह बनाता है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, तो हमें तकवा भी इख्तियार करना है और अपने अमल की इस्लाह भी हमें करनी है। तस्हीह अकायद व ईमान के बाद नंबर आता है अमाले सालिहा का, यानी नेक अमल का नंबर आता है। तो ईमान जब दुरुस्त, अकीदा जब दुरुस्त हो गए तो अब हमें अमल के एतबार से भी दुरुस्त होना चाहिए और दूसरों को तलकीन भी करनी चाहिए। हमारा दीन
न खुद बुराई करने का हुक्म देता है और न खुद बुराई करने का हुक्म देता है और हमारा दीन बल्कि हमें नेक अमल करने का हुक्म देता है। मैं नहीं कहता, बल्कि मुसलमानों की जमात और उसका गिरोह ऐसा होना चाहिए, मुसलमानों में ऐसी जमात होनी चाहिए जो जमात खुद भी बुराई से बचे और दूसरों को भी बुराई से बचाए। इसलिए कि हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं कि जो बुराई का हुक्म दे और जो बुराई से बचे और नेकी का हुक्म दे, ये बेहतरीन जिहाद है। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि नेक काम का हुक्म देना और बुराई से बचना ये बेहतरीन जिहाद है। जब जिहाद है तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? नेकियों का हुक्म देना चाहिए, खुद नेकी बजा लाना चाहिए और बुराई से, जुर्म से, तशद्दुद से, जुल्म से, हमें जुल्म और ज़ियादतियों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जुल्म जुल्मात, जुल्म क़यामत के दिन तारीकियां पैदा करेंगी। जुल्म इंसान के लिए तबाही का सबब है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अपने भाई जालिम या मजलूम की मदद करो। अब जाहिर सी बात है, आखिरी बात कहा, जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। तो सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद करना तो समझ में आ गया कि उसको जुल्म से बचाया जाए, हमने और जालिम के ज़ियादतियों से मजलूम को बचाया जाए, उसको इंसाफ दिलाया जाए। ये तो मजलूम की मदद करना समझ में आ गया, लेकिन जालिम की मदद करना क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बात वही है, मजलूम की मदद तो यही है कि उसको जुल्म और तशद्दुद से बचाया जाए, ज़ियादतियों से उसे निजात दिलाई जाए, उसे इंसाफ दिया जाए। मगर जालिम की मदद करना यह है कि उसको जुल्म से रोका जाए और उसके कदम जो जुल्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जुल्म और ज़ियादतियों से उसके कदम को रोक करके राह रास्त पर लाया जाए, ये जालिम की मदद करना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जालिम की मदद ये कि जुल्म से उसको रोका जाए, जुल्म करने से उसको रोका जाए, और मजलूम की मदद ये है कि उसको जुल्म से बचाया जाए, ज़ियादतियों से उसे निजात दिलाई जाए, उसे छुटकारा दिलाया जाए। ये है मजलूम की मदद करना। तो देखा मेरे दीन की शान, मेरे दीन की अजमत, दोनों की मदद करो। जुल्म करने वाले के भी, जिस पर जुल्म किया गया उसकी भी मदद करो, लेकिन मदद का तरीका अलग अलग है। मजलूम की मदद, उसके लिए आसानियां पैदा करो, जुल्म से बचाओ, और जालिम की मदद ये कि उसको जुल्म करने से रोको, क्योंकि जालिम ऐसा बंदा जो रब की बारगाह में महबूब नहीं, बल्कि जुल्म करने वाला भी मरदूद बारगाह है, यानी खुदा की रहमत से वो बंदा भी महरूम है जो लोगों पर बेजा और नाहक जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, ज़ियादतियां करता है, नाहक किसी को तकलीफ देता है, अज़ियत पहुंचाता है। ये सब खिलाफ इस्लाम है, इस्लामी तालीम नहीं। इस्लामी तालीम तो ये है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। बल्कि इस्लाम की तालीम तो ये है कि तुम में से ऐसा गिरोह, ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को खैर की दावत दे, लोगों को भलाई की तरफ बुलाए और अच्छी बातों का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। ये इस्लामी शान है, ये इस्लाम की तालीम है, यही अल्लाह रसूल की तालीम है, और इसी तालीम पर हमारे और आपके लिए अमल करना जरूरी है, ताकि हम अपनी जिंदगी इस्लामी शरीयत के रोशनी में गुजारें, अपनी जिंदगी यहाँ भी कामयाब बनाएं, कब्र में भी अपनी जिंदगी कामयाब रहे, और खुदा की बारगाह में जब हमारी पेशी हो तो वहां भी हमें शर्मिंदगी न उठानी पड़े दुनिया
दुनिया से ऐसा काम ऐसा अमल करके हमें जाना चाहिए। मुसलमान हैं शान इस्लाम पैदा करें, मोमिन हैं शान ईमान हम पैदा करें, कुव्वत ईमानी को बढ़ाएं, गैरत ईमानी को बढ़ाएं और अपने अमल से किसी को तकलीफ न दें बल्कि तकलीफ देने वाले की तकलीफ को दूर करें और अपने अमलो किरदार से इस्लाम की सही और सच्ची तस्वीर को पेश करें और कामिल मुसलमान बने। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब तबारक व तआला हम सबको शरीयत इस्लामिया पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।